सो रेड गर्ल्स एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। ऑफिस में आते ही जू यंग जो है वो सोजू की प्रोफाइल देखता है और उसे याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जो कल रात मुझसे टकराई थी। कहीं ये मेरा पोल ना खोल दे, और ये सब करते हुए अपना शर्ट चेंज कर रहा होता है। तभी हमारी फीमेल वहां पर आती है। सोजू के जैसे ही वहां आती है तो जू यंग घबरा के जाके जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रख देता है। उसे डर होता है कहीं उसकी दूसरी पर्सनालिटी को ये सबके सामने ना लेके आ जाए, क्योंकि वो इस बात के लिए बहुत ज्यादा डरता है। लेकिन जब सोजू को पता चलता है कि यही भाई हमारा नया डायरेक्टर है, तो वो सब कुछ भुला के काफ़ी अच्छे तरीके से उससे बिहेव करने की कोशिश करती है। लेकिन हमारा हीरो उससे काफ़ी ज़्यादा रूडली बात करता है और इस बात को बोलता है कि किसी को भी अगर पता चला मेरे दूसरी जीवन के बारे में तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो सोजू बोलती क्या दोरी ज़िंदगी, मुझे तो उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है और आपको भी याद नहीं होना चाहिए। सो दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं भाई कि हम इससे पहले मिले हैं, ये बात हम दोनों को भूलनी होगी। और लेकिन जो यंग बोलता है कि टेंशन मत लो, मेरी नज़र तुम पे रहेगी। जो अपने स्मार्ट वॉच में वो रिमाइंडर सेट कर लेता है कि ये मेरी दुश्मन है और मुझे इससे अलर्ट रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारी फीमेल अपने दोस्त के पास जाकर यही सब बातें बताती है कि यार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी कोई डायरेक्टर आया भी नहीं और वो आते ही उसके साथ मेरे पंगे शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट डे जूयान कंपनी में आते ही सभी लोगों को वार्निंग देता है, बोलता है कि मुझे काम के मामले में जरा भी ढिलाई पसंद नहीं है। तभी वो सोजू की तरफ देखता है और बोलता है कि मैंने सुना है तुम्हारा नाम डायरेक्टर किलर है। तो वो हँसते हुए स्माइल करती है कि हाँ, ऐसा ही है। तो वो बोलता है कि तुम मुझे बाकी डायरेक्टरों की तरह मत समझना, ठीक है? अगर तुम मुझ पर काउंटर अटैक करोगे, तो फिर उसका अंजाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ठीक है? हमारा हीरो दोहरी पर्सनैलिटी को लेकर जी रहा होता है, जहाँ पे उसे कॉफ़ी पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन उसकी सेक्रेटरी जब लाके देती है, तो उसे उसे दिखाने के लिए पी लेता है। लेकिन फिर जाते ही उसे मुँह बनाने स्टार्ट कर देता है, क्योंकि भाई वो चॉकलेट, मिल्क, मैंगो शेक ये सब पीने वाला लड़का है और उसके सामने ये सब चीज़ लाओगे तो उसे कैसा लगेगा? ब्रेक टाइम में जब जुयान एक भाई आइसक्रीम के बोल को देखकर जीभ लपलपा रहा था, तब सोजू वहाँ आके अपना भाई वो इंप्रेशन अच्छा करने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि आपको भी ये पसंद है, मुझे भी ये पसंद है, चलो हम लोग ये साथ में खाते हैं। तो वो बोलने लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ये बच्चों वाली चीज़ें मुझे पसंद होगी? उसके बाद वो जाके कड़क कॉफ़ी ऑर्डर करता है, बोलता है ये सब चीज़ें मैं पीता हूँ। लेकिन उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। ये गुट लेने के बाद भी वो उसे फेंक देता है, लेकिन वो उसे अपना इंप्रेशन बना के रखना कि भाई वो एक सख्त लौंडा है और अपनी वो ऐसी पर्सनैलिटी वो मेंटेन करके रखना चाहता है। और इतना ही नहीं, जब वो अपने पसंदीदा गेम को लेकर एक बच्चे से लड़ रहा होता है, तब भी वहाँ सोजू आ जाती है और उसे देखते ही बोलता है कुछ नहीं, मैं तो इस बच्चे को ये गेम दिलाने में मदद कर रहा था, मैं काफ़ी दरिया दिल हूँ ना। लेकिन ऐसी बात नहीं हुआ, एक ही सेट बचा हुआ था और वो उसे लेने की कोशिश कर रहा था और उस बच्चे से फाइट भी कर रहा था। लेकिन सोजू के अचानक से वहाँ आ जाने की वजह से बेचारे को वो गेम उस बच्चे को देना पड़ता है। जू यंग के अंदर अभी भी वो बचपन वाला वो लड़का है जो गेम खेलता है भाई। तो वो बच्चे को पेमेंट करते वक्त उसके हाथ काँप लेते कि ये भाई गेम जो है अब उस बच्चे के हाथ में चली जाएगी, और उसे देखते हुए भाई उस गेम को किस करते हुए गुड बाय बोल के चला जाता है। देन जू यांग बोलता है ये लड़की मुझे 3 बार पब्लिक में ऐसे पकड़ चुकी है, कहीं ये मेरी पब्लिक मतलब भाई इमेज को ख़राब ना कर दे। फिर उसके बाद वो उसके लेवल को बढ़ा देता है, बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, इससे मुझे दूर रहना पड़ेगा। देन जू यान अपनी कंपनी में आते ही अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि मुझे उस लड़की को फायर करना है, कैसे भी करके कोई क्लू ढूँढो। और वो बोलती है कि सर चाहे जो भी हो, वो अपने काम में बहुत माहिर है, उसने जितने भी डायरेक्टरों को निकाला था वो बहुत ही बदतमीज़, मतलब उनकी गलतियाँ थी इसलिए उसने ऐसा किया, लेकिन वो अपने काम के माहिर में मतलब मामले में बहुत माहिर है। देन वो बोलती है तो क्या तुम मेरे डिसीजन पे शक कर रही हो? जी मैंने जो बोल दिया उस पे नज़र रखो, तो उस पे नज़र रखो और मुझे उसे फायर करना है। यहाँ तक कि जुयान खुद अपने उसे चाल में फंसाने की कोशिश करता है, दूसरे भाषा में बात करके उसे असाइनमेंट देता है, उसे लोगों के सामने बेइज्जत करने की कोशिश करता है। लेकिन भाई हमारी सोजू काम में सच में नंबर 1 है और एक भी मौका उसे ऐसा देती नहीं है। लेकिन वो हाथ मलते रह जाता है कि आखिर मुझे इसे निकालना है, कुछ ना कुछ करके मुझे इसके भाई कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा कि ये मेरी टारगेट है। इस तरफ हमारे हीरो का दोस्त किम दिखाया जाता है, जो कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आया हुआ था। तो अभी उसकी गर्लफ्रेंड को आने में देर था, तो भाई उसे देखकर एक जो वेट्रेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो जाती है। वो सीधे उसे नंबर देने लगती है, उसे डेट पे जाने के लिए पूछने लगती है। ये चीज़ देखते ही उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो जेलस हो जाती है और वो बोलती है कि भाई दोबारा हम इस रेस्टोरेंट में कभी नहीं आएंगे। रात में सोजो उसके फ्रेंड्स जो है पार्टी कर रहे होते हैं, तभी हमारा हीरो आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग मेरे वेलकम की पार्टी कर रहे हो, वो भी मेरे बगैर। तुम लोग शौक हो जाते हैं क्योंकि वो लोग अपने खुद की पार्टी कर रहे थे और बिल्कुल डायरेक्टर की पार्टी नहीं कर रहे थे। तो हमारी सोजू बोलती है कि अच्छा मौका है, क्यों ना हम यही कर देते हैं। हाँ हाँ, ये आपकी वेलकम की पार्टी है, सॉरी हमें आपको बुलाने में लेट हो गई, ऐसा वैसा। देन उसके बाद यहाँ पर सोजू और हमारा हीरो भाई यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन में फंस जाते हैं। दोनों मिलकर एक दूसरे को भाई कि हम तुमसे बेस्ट हैं, हम तुमसे बेस्ट है करके वो लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं।
सुजू यंग और सुजू की यहाँ पर बहस भी शुरू हो जाती है कि आखिर आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते हैं, मैं इतनी काबिल हूँ इसीलिए मैंने आपको बोला कि भाई मैं आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगी तो फिर आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम मेरे माथे पे एक टाइम बम की तरह हो भाई, तुम कभी भी फट सकती हो, मेरी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। और इस तरह से बहस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके सभी टीममेट जो होते हैं भाई, ऑफिस कॉलीग जो है, वो सभी के सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। सो लास्ट में सोजू जो होती है वो जियांग को भाई टैक्सी में बैठाकर उसको एक चॉकलेट मिल्क दे देती है, क्योंकि वो नशे में भी चॉकलेट मिल्क मांग रहा होता है कि प्लीज़ मुझे चॉकलेट मिल्क पिला दो, और उसका बचपना बाहर आ जाता है। देन जब वो घर आता है और मॉर्निंग में उसको नींद से होश आती है तो भाई वो देखता है कि ये शायद चॉकलेट मिल्क उसके शर्ट पे पड़ा हुआ है। देन उसे लगता है कि शायद वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी, ये इसकी इतनी बड़ी आइडेंटिटी वो रिवील करेगी, भाई इतना बड़ा चीज़ वो कैसे कर सकती है। और इस तरफ हमारे हीरो भाई अपनी ग्रैंडमा के पास बैठा हुआ था और वो उसकी भाई धमकी दे रही थी कि तुम्हें डायरेक्टर की पोस्ट दिया है मैंने, तो उसे संभाल के याद रखना, क्योंकि अगली बार भी तुम्हारी एक भी गलती हुई ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। देन उसे अपने बचपन का याद आ जाता है जब उसने सोजू को प्रपोज किया था। इन उसके बॉडीगार्ड जो उसे उठा के उसके ग्रैंडपा के पास लेके गए थे, और उसकी ग्रैंडमा ने उसे भाई लिटरली एक तहखाने में बंद कर दिया था लगभग कुछ दिनों के लिए। तो ये उसके लिए बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था। तो इसीलिए वो डर रहा है कि एक भी गलती वो नहीं कर सकता है, उसकी आइडेंटिटी जो है, दोहरी ज़िंदगी जो है, वो रिवील नहीं होनी चाहिए। तो मॉर्निंग में ऑफिस में आते ही सोजू और जुयांग की फिर से अच्छी खासी बहस हो जाती है। लिटरली वो बोलता है कि भाई मैं तुम्हें एलिमिनेट कर दूंगा, मैं तुम्हें हटा दूंगा, ऐसे वैसा। तो वो भी भाई कब तक सहती, वो बोलती है कि मुझे भी ये नौकरी नहीं करनी है, मुझे भी ऐसा कोई मतलब कि भाई मुझ में कोई कमी नहीं है, तभी तुम जैसा आदमी अखड़ू आदमी ऐसा वैसा सब बात मैं खुद तुम्हारी नौकरी छोड़ के चले जाऊंगी, ऐसे सब बात ही हो रही है। तभी उसका एक भाई कोलीग आके अपनी फीमेल लीड को लेके बाहर चला जाता है, बोलता है अरे भाई तुम गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोलती जा रही हो। तो सोजू को लग रहा था कि ये बस धमकी दे रहा है, वो मुझे निकाल नहीं सकता है, लेकिन जब उसका कोलीग बताता है कि भाई ये कंपनी जो है उसकी दादी की ही है, इसका मतलब समझो वो उसी की कंपनी है, वो तुम्हें निकाल सकता है। देन सोजू के भाई बत्ती गुल हो जाती है कि भाई क्या ये सच में मुझे निकाल देगा। देन वो सोचती है कि अब मैं क्या क्या ही करूँ, नेक्स्ट डे तो वो मुझे निकाल ही देगा। तो नेक्स्ट डे वो भाई उसका पीछा करना स्टार्ट करती है कि क्या पता उसकी भी वो दोहरी ज़िंदगी देता है, कुछ ऐसा कुछ उसे मिल जाए जिससे उसकी कंपनी भाई कंपनी में उसकी जगह जो है वो बची रहे। सोजू को मौका मिल जाता है, जुयांग भाई वो अपना वापस रॉकस्टार वाले गेटअप में आ जाता है, अपने बचपन का दिल खोल के। और भाई रेस्ट और केस्ट मत क्या बोलते हैं इसको, डिस्को में जाके फिर से भाई अपना वो मस्त मौज मस्ती करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो फटाक से पिक्चर्स क्लिक कर लेती है कि भाई चलो ये सबूत उसके हाथ में रहेगी। और ये सब होने के बाद वो उसको भाई ऑनलाइन वो सारे मैसेजेस उसको भेजती है कि भाई देखो मेरे पास भी कुछ ऐसा है जिससे तुम भाई बेनकाब हो सकते हो, तो सोच समझ के मुझसे बात करना। देन सोजूंग और जुयांग भाई एक जगह पे मिलते हैं। जुयांग तो एकदम भाई उसका होश ही उड़े हुए होता है, लेकिन वो प्रिटेंड नहीं करता कि वो डरा हुआ है। वो बोलता है कि मैंने सोचा है मैं तुम्हें ऑफिस से नहीं निकालूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना पड़ेगा। भाई वादा क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट लो, इससे साइन करो कि तुम मेरी जो जितने भी पिक्चर्स है वो किसी को नहीं दिखाओगी, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सब बातें जो है वो भूल जाओगी। ऐसा लगेगा वैसे हम एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं, और मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ दूंगा। भाई वो ये सुनते ही वो फटाक से साइन कर देते हैं कि हाँ भाई मुझे भी तो यही चाहिए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और वो बोलती है कि इतना कोई बुरी बात नहीं है, ये अपने दोहरी ज़िंदगी जीने का, दिन में तुम अपना काम करते हो, रात में अपनी ज़िंदगी जीते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देन वो बोलता है कि भाई तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ सकती हो, क्योंकि तुम भी तो इतना हार्ड वर्क कर रही हो, क्यों कर रही हो। तो यही सब चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और नेक्स्ट डे अपनी हीरोइन जब वापस से ऑफिस में आती है तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और एक दूसरे को अच्छे से ग्रीट भी करते हैं। ऑफिस के सभी लोग यार चौंक जाते हैं कि ये क्या हो गया, कल तो ये लोग इतनी बुरी तरह से फाइट कर रहे थे और आज ये एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं। सोजू यान ने उसे ऑफिस में तो रख लिया था, लेकिन उसका प्लान कुछ और ही था। वो सोच रहा था कि भाई उसे इतना परेशान करूंगा, इतना काम दूंगा ना कि वो खुद ही ऑफिस छोड़ के भाग जाएगी, हमेशा उसे अपनी नज़रों के सामने रखूंगा। लेकिन ये बात उसे समझ में आती है तो वो बोलती है कि आप मुझसे बदला ले रहे हो और जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, तो मतलब आपको मैं तुम्हें अपने नज़रों के सामने रखूंगा, क्योंकि तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर तुम कहीं मुझे बेनकाब कर दोगी या फिर मेरा सच सबके सामने ला दोगी तो मुझे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। देन वो बोलती है कि देखो मैंने पहले ही बताया है कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, अपनी ज़िंदगी जीना अपनी हँसी खुशी से भाई मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बोलता है तुम भाई मैंने कल भी बताया था, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये जानना है कि तुम मेरी आइडेंटिटी रिवील ना कर दो, और इसके लिए मुझे तुम्हें अपने पास ही रखना पड़ेगा। ऐसा बोल के जुयांग सोजू को अपने साथ शॉपिंग पे लेके जाता है, जहाँ पर वो एक ड्रेस पसंद करती है और वो बोलती है कि मुझे ये ड्रेस चाहिए। तो बोलता है कि मैं तुम्हें कपड़े दिलाने नहीं लाया हूँ, उल्टा मैं कपड़े देखूंगा और तुम मुझे बताना किसमें मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ। देन उसके बाद वो तरह तरह के ड्रेसेस स्टार्ट करता है पहनना, लेकिन उसे किसी भी में अच्छा नहीं लगता। देन उसके बाद एक ब्लैक सा ड्रेस वो पहन के आता है, जिसे देखती है सोजू भाई उसकी कुछ
पल के लिए भाई वो उसके चेहरे को ही निहारती रहती है कि वाह, ये सच में कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। देन जुयांग सोजू के लिए एक ड्रेस पसंद करता है और वो बोलती है, नहीं नहीं मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं, मुझे दूसरा चाहिए थे। वो बोलता है, मैं तुम्हें चॉइस नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी पसंद है, जाओ इसे पहन कर आओ, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। देन उसके बाद जब वो ड्रेस पहन के आती है, सच में वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और एक पल के लिए हमारे हीरो की भी नज़र सेम वैसे ही उसके चेहरे पे टिक जाती है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। देन उसके बाद दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ यहाँ किम और हाजी की एक दूसरे से टक्कर होती है, जहाँ पर वो किम की रेस्टोरेंट के सामने आके खटखटाता है और ये दोनों की नज़रें मिलती हैं। हाँ, ये हमारे मेन और फीमेल लीड के दोस्त दोनों के दोनों दोस्त ही हैं। सो किम की गर्लफ्रेंड यहाँ पर आके भाई किम के साथ ब्रेकअप कर लेती है और वो बोलता है कि भाई जैसा तुम्हें मंजूर है, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, अगर तुम्हें इसमें खुश है तो तुम भाई इसमें बिल्कुल फ्री हो सकती हो, मैं तुम्हें ब्रेकअप के लिए आज़ादी देता हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड को लग रहा था कि ये रोए धोएगा मनाएगा मुझे, लेकिन वो भाई उसके रंग में भंग हो जाता है। देन हाजी भी किम के लिए एक अच्छा सा खाना ऑफर करती है, बोलती है जिसे जाना है भाई उसे तुम जा ही सकता है, वैसे भी वो तुम्हारे लायक नहीं थी। सोजू यान और सोजू पार्टी में एंटर होते हैं और दोनों कमाल के लग रहे थे। यहाँ पर सोजू बोलती है कि ये सब प्रिटेंड मत करना कि जैसे तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ठीक है। तो वो बोलता है कि मेरे इतने भी खराब दिन नहीं है, जाओ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। और वो जाके पार्टी एंजॉय करने लगता है। तभी एक ड्रंक लड़का जो है अपनी सोजू को छेड़ने लगता है और तभी हमारा हीरो जो आके वो उससे वहाँ बजाता है और उस लड़के को पानी में धक्का दे देता है। देन जियांग सोजू का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो घर चलते हैं और ड्रामा का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि सोजू को जब पता लगेगा कि हाजी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड में अभी भी ब्लैक ड्रैगन के कांटेक्ट में है, तो उसे कैसा लगेगा। तो जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में प्लीज़ बताओ कि नेक्स्ट एपिसोड चाहिए कि नहीं।